हे दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दी डेरिवेटिव मार्केट। हम बात करते हैं 30 जून को मंडे को मार्केट कैसे काम कर सकती है। और मार्केट में क्रूशियल फेज में है। लास्ट वीक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है एट 25,638। अब सवाल ये है, क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या ग्लोबल न्यूज़ करेगी रैली को पॉज, या फिर थोड़े दिन होल्ड चले। ठीक है, पहले बात करते हैं मार्केट फ्लो एंड सेंटीमेंट के ऊपर। तो लास्ट वीक परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा है। निफ्टी अप है 0.35%, सेंसेक्स 0.36%, बैंक निफ्टी 0.41%। एफआईएस जून में 6,900 करोड़ के नेट बायर्स रहे हैं और डीआईएस का सपोर्ट 60,000 करोड़ का तक पहुंच गया है। 59,000 करोड़ भाई, बहुत लोग एसआईपीज कर रहे हैं। सेंटीमेंट भी कुछ ठीक ठाक ही है। सेंटीमेंट में स्ट्रेंथ है, बट कॉजन ऑप्टिमाइज ग्लोबल एंड डोमेस्टिक न्यूज़। शुरुआत करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। अस यूएस एंड चाइना ट्रेड टॉक फिर से स्लो हो गया है। ट्रेड टॉक, ठीक है। यूरोपियन पीएमआई ने दिखाई है स्लो डाउन की तस्वीरें। क्रूड ऑयल स्टेबल है, पर जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट से अभी भी कंसर्न है। इंडिया में आज के इंपोर्ट इवेंट था, उसमें कॉमर्स प्राइम मिनिस्टर पीयूष गोयल मीटिंग विद एक्सपोर्टर्स। डिस्कशन होगा ग्लोबल स्लोडाउन और टेंशन के बीच एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसे मेंटेन करें। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इंडिया इज गोल्डीलॉक्स जोन, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, लेकिन फ्यूचर अनसर्टन है। और एक चीज़ बिग अपडेट है, इंडिया ने S&P को पिच किया है फॉर सॉवरियन रेटिंग अपग्रेड, बताते हुए स्ट्रॉन्ग मैक्रो डेटा एंड रिफॉर्म्स। अब ये क्या बता रहा हूँ, कॉमर्स में पीयूष गोयल है ना, मीटिंग किया उनकी एक्सपोर्टर्स के साथ और डिस्कशन ग्लोबल स्लोडाउन दिखा रहा है। डिस्कस होगा ग्लोबल स्लोडाउन के ऊपर और टेंशन के बीच एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसे मेंटेन करें, उस चीज़ के बीच में एक्सपोर्ट ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर बात चलेगी। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इंडिया गोल्डीलॉक्स जोन में है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? वही चीज़ जो तुमने लिखा कि नॉट होल्ड, मीडियम में है। मतलब गोल्डीलॉक्स जोन समझो, ना तो ये बेकार है ना ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे लेवल पे है, ये कहते हैं इसे। और S&P को पिच किया है सोसाइटी की वजह से, रेट जो है गिराया है S&P का, ठीक है, मैक्रो के हिसाब से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पिच के ऊपर। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर, तो कैसा किसका क्या काम रहा। तो जो फ्राइडे की सेशन में क्या हुआ है कि आज टॉपिक्स क्या, ICICI बैंक, SPSL, क्रूड स्टेबिलिटी के चलते OMS पॉजिटिव है, इंडिया को और ट्रैवल डिमांड बूस्ट, ठीक है, स्मॉल कैप ट्रेडर्स के लिए एडवाइस जीज एंड CCS ये अंडर दो स्टॉक आज के लिए फोकस में है। पारस बोथरा के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेटरी कंजप्शन, डिजिटल एडवर्टाइजिंग और ट्रैवल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग अपसाइड आने वाला है 2025 के H2 में, ठीक है। और स्टॉक मार्केट रिस्क क्या है, इंपॉर्टेंट रिस्क टू ट्रैक, मिडिल ईस्ट टेंशन, क्रूड प्राइस स्पाइक कर सकते हैं अगर एक्सपोर्ट मीट से क्लैरिटी नहीं आई तो। यूएस डेटा ऑन फेड कमेंट्री वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकती है ये ग्लोबल मार्केट में, और ग्लोबल मार्केट में वॉलिटिलिटी आएगी तो इंडियन मार्केट में भी वॉलिटिलिटी आएगी ही, इफेक्ट करती है। F&O एक्सपायरी प्रोक्सिमिटी, पोजीशन टाइट रखो। रेजिस्टेंस जोन क्या है, 25,900 और 58,000 के ऊपर ही रैली सस्टेन होगी। उससे पहले कुछ मत सोचना ऊपर की ओर ट्रेड लेने की। ये थी न्यूज़। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, चीज़ समझते हैं कि क्या वर्क फ्लो है क्या नहीं है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वैसे बात कर लेते हैं एक बार कि सपोर्ट जोन क्या है। निफ्टी ने नया सपोर्ट बनाया है 25,300 और 2550 के आसपास, जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है। चार्ट दिखाऊंगा तुम्हें मैं चल के कि वहाँ से भी अच्छी एक सेल जोन आया था। और रेजिस्टेंस जोन है 25,700 25,900। अगर निफ्टी 25,300 के नीचे आती है तो दोबारा एक अच्छा सेल जोन दिख जाएगा, तुम्हें सेलिंग आ सकती है।
और ऊपर की बात करें तो अगर ब्रेकआउट होता है 25,900 के ऊपर तो शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकते हैं 26,200, मतलब बहुत आगे तक जा सकती है मार्केट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है सस्टेन करना, अदरवाइज पुल बैक का रिस्क बनेगा। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब थोड़ी सी दिखाता हूँ आपको मैं, ये एरिया, ये जो एरिया है ना, ये देखो 22,300 का, ये बहुत ही अच्छा है, दिख रहा हो तुम्हें, सेल जोन बहुत बड़ा। और इसके ऊपर अगर निफ्टी ने 22,900 जो दिख रहा है एरिया आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाओ, मैं छोटा और कर लूँ स्क्रीन, ये 22,900 एरिया ये वाला, निफ्टी अगर इसके पार जाती है ना 22,900 के, तो पक्का है कि 26,200 हमें दिख जाएगा आराम से, ठीक है। और ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी दिख रही तुमको यहाँ पे। अगर निफ्टी इसके नीचे आती है तो बहुत तक पॉसिबल सेल जोन बन जाए, और इसके ऊपर जाती है तो एक अच्छी रैली दिख जाए यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये था चार्ट के ऊपर टेक्निकल व्यू हमारा। इसके नीचे हम सेलिंग जोन में रहेंगे अगैन, क्योंकि सेल जोन है अच्छा खासा, तुम देख पाओ तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरी है, यहाँ से भी खुली नीचे गिरी है, यहाँ से भी आई है, तो यहाँ पर सेल जोन है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम चल के और साइड में, और निफ्टी वर्क क्या है क्या नहीं इसके ऊपर। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी कैसे है, किसके लिए क्या कर सकती है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो बाय ऑन डिप्स रहेंगे नियर 25,300 25,400 के, ऐसे भी 25,250, टारगेट है 25,900 देन 26,200। और ऑप्शन ट्रेडर्स यूज़ आयरन कॉर्डर या बॉक्स स्ट्रेटजी इन 25,300 25,700 रेंज। IV स्टेबल है बट एक्सपायरी वीक अप्रोच कर रहा है। सेक्टर फोकस बुलिश ऑन बैंकिंग, OMC, एविएशन, अवॉइड ओवर एक्सपोजर इन IT ड्यू टू ग्लोबल कॉजन। ओके, IT सेक्टर तो मत जाना, जो मेन तीन सेक्टर है बहुत ठीक है, बैंकिंग, OMC एंड एविएशन, ठीक है। और यही था हमारा कुछ स्ट्रेटजी के साथ। अगर तुम चाहो तुम बताओ, तुम कमेंट करो कि मैं ये जो आयरन कॉर्नर क्या होता है, बॉक्स स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो मैं तुम्हें और भी समझा दूँगा। IV स्टेबल, IV क्या होता है, कैसे काम करता है, ऑप्शन ग्रिड क्या होता है, मैं तुम्हें वो भी समझा दूँगा अगर तुम कमेंट करते हो तो। मैं उम्मीद करता हूँ जो देखने वाले हैं तो क्या सब कुछ जानते ही हैं, इसीलिए, ठीक है। तो जैसा भी आप बताओगे चीज़ें वैसी हो जाएंगी अगर बताते हो आप तो। इसी पे एंड करते हैं। तो दोस्तों मार्केट में बुलिश अंडरटोन है लेकिन रिस्क भी साथ साथ है। आपका क्या व्यू है, क्या निफ्टी करेगा 26,000 क्रॉस या मिलेगा रेजिस्टेंस, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबाइए ताकि और अपडेट सबसे पहले मिले आपको। मिलते हैं कल नए डेटा के साथ, तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, सेफ ट्रेड करिए विद द डेरिवेटिव मार्केट। गुड बाय, राधे राधे।